क्या मामला है, क्यों डीएम कार्यालय आप पहुंचे? पहले तो अपना परिचय बता दूं। मैं नगर पंचायत पीपीगंज हनुमत नगर वार्ड नंबर 2 का सभासद हूं और विगत एक साल से एक मैं जांच करवा रहा हूं नगर पंचायत पीपीगंज के चेयरमैन श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा का। जो जांच पूरी कर ली गई है, लेकिन जांच जो है पूरी की गई, लेकिन कई बिंदु उसमें छोड़ दिए गए। जांच जो हमारे जो श्रीमान मजिस्ट्रेट साहब थे, जिन्होंने जांच किया था, मजिस्ट्रेट प्रथम और द्वितीय, उन्होंने जांच किया, लेकिन उसमें कई बिंदु ऐसे थे जिसमें उन्होंने लिखा कि ये मेरे विभाग का मामला नहीं है, जबकि वो शासन को फाइल भेजनी थी। पूरी जांच नहीं की गई, पहला चीज। दूसरा चीज, उसमें लगभग 4,87 लाख रुपए का एक मामला था, जिसमें हमने यहाँ पे आपत्ति दर्शाई थी कि ये जो पैसा है वो एक शिव शक्ति एसोसिएट फर्म बनाई गई, डमी फर्म बनाकर चेयरमैन ने उसको संचालित किए और करते हुए वो पैसा फिर अपने खाते में ले लिए। वो जो खाते में लिए तो उसका जब जांच हुआ तो चेयरमैन श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा जी कहते हैं कि हम जो है इस फर्म से जो है आर एग्रो को फर्म, पहले शिव शक्ति में पैसा जाता है, शिव शक्ति से आर एग्रो और आर एग्रो से अंश एडिबल्स। तो अंश एडिबल्स जो होता है वो चेयरमैन का खाता है, निजी खाता है, उस खाते में पैसा गया है। तो चेयरमैन कहते हैं कि मेरा जो है इनसे कारोबार 25 करोड़ रुपए का है। तो 25 करोड़ का इन्होंने जीएसटी की चोरी की है, इन्होंने जीएसटी की चोरी की है। दूसरा चीज, ये जो शिव शक्ति एसोसिएट है वो आर एग्रो को बता रही है कि हम 88 लाख रुपया वैसे व्यवहारिक लोन दिए हैं, जबकि मेरे पास एक प्रमाण है, उन्होंने हैसियत प्रमाण पत्र में चल और अचल संपत्ति दिखलाया है कि मेरा 57 लाख रुपया ही है। तो जब आपका चल और अचल संपत्ति 57 लाख रुपया है तो आपने कैसे 88 लाख रुपया व्यवहारिक लोन दे दिया? जब आपके पास केवल 57 लाख है, तो वो भी चल और अचल संपत्ति, तो 88 लाख रुपया आपने कैसे आपने किसी को व्यवहारिक लोन पे दे दिया? क्या ये बैंक है क्या कि लोन दे? वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये बैंक का काम है, ये तो कोई निजी व्यक्ति इसे दे नहीं सकता है, अथराइज पर्सन है नहीं देने के लिए। लेकिन इस तरह से उन्होंने किया है केवल अपने आप को बचने के लिए, जीएसटी की चोरी करने के लिए, चोरी करने के जो नियत से ये सब कार्य किया गया। पहला चीज, 88 लाख रुपया कैसे देंगे जब उनके पास 57 लाख पूरा पैसा प्रॉपर्टी को मिलाकर? तो उन्होंने इस तरह का जो कृत्य किया है, गलत किया है। और चेयरमैन श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा कह रहे हैं कि 25 करोड़ रुपया हमको जो है हमने कारोबार किया है। जब आप कारोबार कैसे किए 25 करोड़ का एक साल में, कुल बता रहे हैं 2013 से 2019 तक वो अनुदेशक के पद पे थे। तो उनका 4,70,000 रुपया मैंने जो है पेपर निकाला है, 4,70,000 रुपया उनका वेतन बनता है। उनकी पत्नी शिक्षा मित्र पद में है, उनके भाई भतीजे सब अलग रहते हैं। तो आपने 25 करोड़ का कारोबार कैसे किया? और 2013 के पहले वह जो है एक मनीषा मॉडर्न मिल है जिसमें जो है वो नौकरी करते थे, और 2013 के बाद उसी फर्म को ब्लैक लिस्टेड करार करते हुए एक जो है फिर उसी में जो है वो शेयरदार बनते हैं और 2013 में ही जो है अनुदेशक के पद पे भी होते हैं। तो इस तरह का कृत्य उन्होंने किया है। और 2022 और 23 में उन्होंने कम से कम 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी। 24 तक चेयरमैन के पद पे रहते हुए लगभग 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदा। तो यह कहीं ना कहीं देखिए, आयकर विभाग इसमें जांच करें और बहुत बड़े खुलासे और आएंगे, क्योंकि उनके पास जब ऑलरेडी 2013 के पहले कुछ भी नहीं था, वो नौकरी करते थे, तो कम से कम अरबों रुपया कहां से आया, ये एक जांच का विषय है। मैं चाहता हूं कि ये जैसे एक जांच हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं आर एग्रो से, एक फर्म है डमी फर्म, मैं उनसे जो है मैंने कारोबार किया है 25 करोड़ रुपए का एक वर्ष में, जबकि इस तरह का कहीं कोई बात नहीं है। 25 करोड़ का जीएसटी दिए थे? नहीं दिए हैं। मैं उसी की जांच कराने की मांग किया हूं ना। मैं आप श्रीमान जो है जिलाधिकारी महोदय को भी एक एप्लीकेशन दिया हूं, श्रीमान मंडलायुक्त महोदय को भी मैंने एप्लीकेशन दिया। मैंने जांच की मांग कराया है कि जीएसटी की चोरी की जा रही है और बड़े पैमाने पे की जा रही है। जो व्यक्ति जो है 10,000 की नौकरी करता था, आज अरबपति कैसे बना? कैसे फॉर्च्यूनर गाड़ियां आ गई? कैसे 70 ट्रक आ गए? इस तरह का चोरी किया जा रहा है। अभी तो चोरी में जो है सूर्यांश ट्रांसपोर्ट, जो उनके भतीजे हैं, उसमें ब्लैक लिस्टेड किए गए, 5 वर्ष के लिए डिबार किए गए हैं। मैंने उच्च न्यायालय में मैंने जो है एक मुकदमा भी दायर किया, कैबिनेट दाखिल किया है, वहां भी मुकदमा चल रहा है। और जो जांच यहाँ पे हुआ है हमारे नगर पंचायत पीपीगंज का, मैंने उसको भी जो है मैंने एक मुकदमा पंजीकृत कराया है, मैंने न्यायालय में किया है। मकान बता रहे हैं आप 10 करोड़ रुपए का लमसम बनवाया, उनका हरपुर वार्ड नंबर 8 में उन्होंने घर बनवाया है, जो बहुत ही आलीशान मकान है, फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं, कई ट्रकें हैं। तो इस तरह का काफी जो है कर का चोरी किया जा रहा है। मैं आग्रह करता हूं अपने
प्रदेश सरकार जी से और अपने जो हमारे आला अधिकारी हैं कि उनकी जांच कराई जाए, उनके एक एक बिंदु की जांच कराई जाए। अभी जो है उनकी जो काली सच्चाई, जो काली कमाई है, वो काली कमाई सब सामने आ जाएंगी। चलिए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रामानंद दाढ़ी वाले है।